meningeal durameter is very faithful to the parenchyma, otherwise meninges, but periosteal durameter is very sticky and faithful to the skull bone, right? तो yes, क्या होगा कि एज वी डिस्कस के यहां पर ये टाइटली होल्ड है, राइट? तो यहां नॉर्मल के हिसाब से यहां पर स्प्लिट होना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पर इंटरस्यूचर लिगामेंट ने उसे होल्ड करके रखा है. तो नाउ लेट्स क्रिएट पैथोलॉजी. यहां पर यू कैन से कौन सी मैंने वेसल्स बोली? मेनिंजियल आर्टरी और मेनिंजियल वेसल्स कौन सी है? एंटीरियर ब्रांच ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी और वेन. तो अगर वो रप्चर होगी तो क्या होगा? ब्लीडिंग स्टार्ट होगा. ब्लीडिंग स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि यहां पर ब्लीडिंग स्टार्ट डिपोजिट होगा, तो ये लेयर को स्प्लिट करेगी, पेरियोस्टल एंड मेनिंजियल ड्यूरामीटर को. तो मैं यहां पर ये मेनिंजियल ड्यूरामीटर को हटाता हूं. पेरियोस्टियम तो क्या है कि आउटर जो लेयर है वो फिक्स है, क्योंकि स्कल है वो मतलब उस पर कोई प्रेशर नहीं. यहां जो ब्लीडिंग होगा और जो टेंशन जनरेट होने वाला है वो टेंशन से स्कल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो बहुत ही हार्ड है, राइट? तो कौन सा लेयर है वो इनवर्ट साइड में पुश होगा? मेनिंजियल ड्यूरामीटर. और कहां तक होगा सेपरेट होते होते? जहां पर इंटरस्यूचर लिगामेंट है वहां तक वो क्या होगा? सेपरेट होता रहेगा ड्यू टू व्हाट? टेंशन जनरेटेड बाय द ब्लीडिंग, राइट? तो मैं यहां पर स्प्लिटिंग ऐसा दिखाता हूं. एम आई, इज इट मेकिंग सेंस और नॉट? एंड यस, यहां पर क्या डिपोजिट होगा? हेलो, कोई भी वेसल रप्चर हुई है तो इट विल क्रिएट ब्लीडिंग एंड इट विल मेक अ ब्लीडिंग. तो यस, हम क्या बात कर रहे थे कि यस यहां से कोई भी ब्रांच है मिडल मेनिंजियल वेसल्स की कोई भी ब्रांच है, वो रप्चर होगी तो हिमेटोमा होगा. हिमेटोमा विल जो ब्लीडिंग होगी वो कहां पर डिपोजिट होगी? स्पेस इन बिटवीन मेनिंजियल एंड पेरियोस्टियल ड्यूरामीटर. और एज वी डिस्कस के इंटरस्यूचर लिगामेंट ने होल्ड करके रखा है, इसलिए वहां तक भी वो टेंशन जनरेट कर पाएगा. तो जो भी टेंशन होगा ये यहां पर होगा. और लॉजिकली ये इस शेप में बेसिकली ब्लीडिंग डिपोजिट होगा. एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? राइट? और यस, अगर आप शेप देखें, शेप लॉजिकली हुआ, यहां पर फिक्स था, तो यहां पर ब्लीडिंग के हिसाब से ये वाला भी फिक्स था, तो इसको कुछ होने वाला नहीं था. ये वाला है वो टेंशन के हिसाब से कंप्रेस होता गया और ये शेप बना. अगर इस शेप की अगर बात करें तो किस टाइप का ये स्पेस है? बाइकॉन्वेक्स, अदरवाइज लेंटिफॉर्म शेप है, राइट? एंड यस, अंडरलाइंग कॉज क्या है? इंजरी टू द स्कल बोन, वो किसी भी टाइप की हो, एक्सटर्नल इंजरी टू द स्कल बोन. एंड कल्प्रिट आर्टरी या वेसल्स कौन सी थी? एंटीरियर ब्रांच ऑफ द मिडल मेनिंजियल वेसल, आर्टरी और वेन, राइट? एंड ओके, अगर हमें इस और ये हिमेटोमा और ब्लीडिंग बेसिकली कहां है? विद इन क्रेनियम. सो दिस इज इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग. हेलो, और अगर हमें इसे नाम देना हो स्पेसिफिकली कि ये दिस इज ये वाला ब्लीडिंग है, तो अगर नाम देना तो क्या दे सकते हैं हम? सॉरी, इंट्राक्रेनियल हेमरेज इज थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं. ओके, ये सॉरी इंटरड्यूरल है, नया आया. एपिड्यूरल, उस साइड में एपिड्यूरल. क्यों एपिड्यूरल क्यों बोला आपने? एपी मतलब क्या होता है? बाहर, और सब मतलब नीचे होता है, राइट? सब ड्यूरल हो सकता है. ओके, डिफरेंट ऑथर बिलीव करते हैं कि यस, ये जो पेरियोस्टल ड्यूरामीटर इट्स अ नॉट रियल मेनिंजियल लेयर, बिकॉज इट इज नॉट प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ ऑस्टियम. तो उसको अगर हम कंसिडर ना करें और इसको हम रियल लेयर मेनिंजियल ड्यूरामीटर को माने, तो ये हेमाटोमा है वो विद इन ड्यूरामीटर है कि आउटसाइड ड्यूरामीटर है? आउटसाइड है. और आउटसाइड मतलब ऊपर है,
तो हम क्या बोल सकते हैं उसे, एपीड्यूरल। सो इस हेमरेज को हम क्या बोल सकते हैं, एपीड्यूरल। अदरवाइज ये पार्ट नहीं है तो इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ड्यूरल, ड्यूरा से बाहर का एक्स्ट्रा ड्यूरल, तो एपीड्यूरल अदरवाइज एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। और यस, अगर एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज है तो लॉजिकली अगर आप मानो कि कोई पेशेंट को इंजरी हुई, वो बेसिकली मानो कि अनकॉन्शियस हो गया और आपने उसका सीटी स्कैन करवाया और उसमें आपको बेसिकली ये हाइपरडेंस एरिया मिलता है। बेसिकली जहां ब्लीडिंग होता है तो सीटी में क्या मिलता है आपको, हाइपरडेंस एरिया मिलता है। तो यस, और उसका शेप अगर बाइकॉन्वेक्स होगा तो आप क्या बोलोगे, पेशेंट इज हैविंग एपी। तो लेंटिफॉर्म बाइकॉन्वेक्स इज अ क्लासिकल साइन ऑफ एपिड्यूरल हेमरेज। एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? तो यस, फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ हेमरेज, दैट इज यस एपिड्यूरल हेमरेज।